टाइम हो गया 3:15 हो गया, आ जाओ। कल हम लोग ये पूरा प्रश्न को देख रहे थे, उनमें से ये वाला बच गया था, लास्ट ये वाला था, हम बता रहे थे, उसके बाद हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो देखो ये वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद 7 से हम शुरू करते हैं। और कोशिश करोगे तुम लोग ज्यादा बनाओगे, ऐसे नहीं कि हम ही सारा प्रश्न बता दें, इसका हम सभी प्रश्न बता दे रहे हैं। देखो आ जाओ, हम क्या बोले हैं, कोट में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? नहीं ना जानते हैं। हम लोग किस में जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होते हैं? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही ना होते हैं? यही ना होते हैं? हाँ यही होते हैं। अब आ जाओ, देखो मेरे पास ये सभी चीज किस में है? कॉट में है। एक इसमें कॉट में है, एक इसमें कॉट में है। तो कॉट से हम लोग tan में जाना जानते हैं कैसे? कॉट इनवर्स अगर x होता है तो इसे हम लिखते हैं tan इनवर्स 1/x, यही ना करते हैं? तो ये देखो ये 2 है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस ये 2 tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूले जो है ना, इसमें देखो tan के आगे कुछ भी नहीं है, tan के आगे कुछ है क्या? नहीं है ना। यहाँ देखो tan के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ tan के आगे क्या है? ये 2 है। तो ये 2 को हमको डिलीट करना पड़ेगा किसी तरह से। तो डिलीट कैसे करते हैं? देखो हम लोग 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x का। इसके टोटल हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के फॉर्म में क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कॉस के फॉर्म में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होते हैं। तो हमको किस में चाहिए? 10 में ही चाहिए, तो 2 tan इनवर्स से हम लोग 10 में जाएंगे। तो क्या होते हैं? ये आएगा tan इनवर्स, क्या आएगा? tan इनवर्स 2x। देखो x क्या होते हैं जो यहाँ रहते हैं ना, तो x की जगह क्या है? यहाँ 1/5, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/5 अपॉन 1 माइनस उसके बाद क्या आता है? देखो एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 1/5 का स्क्वायर प्लस ये tan इनवर्स 1/7 प्लस सेम चीज यहाँ वही चीज यूज करेंगे हम। ठीक है, क्या होगा? tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर। ये सब कभी भी गलती भी नहीं करोगे, काटोगे कभी भी नहीं करना, इनवर्स में कभी भी काटना नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखो tan इनवर्स ये तुम्हारा क्या आएगा? 2/5 आएगा ऊपर में, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 यहाँ आएगा 25 माइनस 1 24/25 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/8 अपॉन 64, 64 में से एक जाएगा तो 63/64, ये 8 है। देखो अब काटो, इसको इससे काटते हैं। 5 को काटो कितना बार में? 25 बार में। 8 को काटो कितना बार में? 8 बार में। हम लोग जानते हैं ये चीज यहाँ आता है और ये चीज यहाँ जाता है, ये चीज यहाँ आता है और ये चीज यहाँ जाता है ना। तो बस इसको सेम उसी तरह लिखो। ये tan इनवर्स रह गया, ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर 5 दूना, और ये यहाँ कुछ नहीं, तो एक को 24 से गुना करेंगे तो 24। इसको तुम आराम से 5/12 लिख सकते हो। तो क्या 5/12 डायरेक्ट लिख दें? 5/12 प्लस से क्या होगा? tan इनवर्स 1/7 होगा प्लस 8 दूना 16 अपॉन 63 आएगा, तो tan इनवर्स 16 अपॉन 63।
होगा। अब आ जाओ फॉर्मूला यूज करो। ये तुम्हारे लिए टेन इनवर्स एक्स है, ये तुम्हारे लिए टेन इनवर्स वाई है, तो क्या होते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 5/12 गुने 1/7। और इधर एक बच्चा है क्या है टेन इनवर्स 16/63। ठीक है, इसको क्या कॉल आ रहा है क्या? पापा का कॉल आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, चलो किधर आ रहा है। एक सेकंड हल्का सा रुक जाओ, हल्का सा हम बात कर लेते हैं। वहीं आ रहा। उनका डेटा ऑफ है, क्या बोले हम समझ में नहीं आता। दो तो कहाँ है कॉलिंग? हेलो, हाँ हम आशीष, यही क्लास में 4 बजे निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, हाँ बोल दीजिए, वहाँ दोनों आएगा ना? ठीक है, ठीक है, हम 4 बजे करते हैं कॉल आपको। चलो आ जाओ। अब इसको सॉल्व कर पाओगे ना तुम लोग? इसको सॉल्व करो। देखो एक ही चीज देखो, हम लोग ये जानते हैं 12 को 7 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा, यहाँ 12 से 7 में गुना करेंगे जो भी आएगा कट जाएगा ना। तो 7×5 = 35 और 12 कितना होगा? 35 और 12 47। तो ये क्या आएगा? 10 इनवर्स 47 आएगा अपॉन बरसते 84। 84 में से 5 आएगा तो 79 और प्लस क्या आएगा? 10 इनवर्स 16/63। अब ये तुम्हारा न्यू एक्स आ गया, ये तुम्हारा न्यू वाई आ गया। फिर इसको सेम ये वाला फॉर्मूला से ऐसे बनाओगे तो पता चलेगा 10 इनवर्स सारा चीज कट के क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और 1 का वैल्यू क्या होता है? π/4, तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग आगे सॉल्व कर लोगे। ये होमवर्क है, लिखो इसको, जल्दी लिखो, लिखो इसको, जल्दी लिखो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। क्या कौन सा है? हम क्या बोले, इसको रैशनलाइज करने ना। चलो इसको जल्दी लिखो। कॉट इनवर्स रैशनलाइज करोगे तो ये सेम चीज ऊपर आएगा, तो सेम चीज इंटू सेम चीज क्या होगा? सेम चीज का स्क्वायर। तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, और इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। रैशनलाइज का मतलब होता है अगर ये नीचे माइनस है ना तो ऊपर में प्लस होकर गुणना हो जाता है और नीचे डिवाइड भी होता है। तो ऊपर ये चीज जाएगा, नीचे ये भी चीज आएगा, तो सेम चीज को सेम चीज से गुना करेंगे, स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस बी यहाँ क्या रहेगा? ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस बी क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। ये क्या है? कॉट इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म होगा। प्लस है तो प्लस
2ab, तो a की जगह देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स है और b की जगह रूट 1 माइनस साइन एक्स है, और नीचे देखो क्या बचा है 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस इन करेगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, -1 से +1 कट जाएगा, कॉट इनवर्स एक और एक कितना होगा 2, ये साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस है प्लस 2, रूट के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन क्या होगा 2 साइन एक्स। यहाँ हम बहुत शॉर्टकट किए हैं, यहाँ तुम रैशनलाइज कर लोगे, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है हम बता दे रहे हैं, जैसे कि बाय चांस 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है ना, इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स है ना, वही चीज 1 प्लस साइन एक्स हो जाता है और वही चीज 1 प्लस साइन एक्स हो जाता है, तो नीचे वाला माइनस से प्लस कर दिए। अब देखो 2 और 2 यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट इनवर्स 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या है 2 साइन थीटा, ये 2 से ये 2 खत्म होगा, क्या बचा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका क्या होते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, देखो 2 यहाँ है, यहाँ 1 है खत्म हो जाएगा, 2 से 2 क्या बच गया कॉट इनवर्स कॉस, अच्छा एक्स 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 है ना, तो यहाँ भी एक्स होगा ना, एक्स 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 है ना, कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 क्या होगा कॉट एक्स बाय 2, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा एक्स बाय 2, ठीक है। यहां से इसको आगे बना लोगे तुम लोग, समझ में आ रहा है जी, इसको मैथ कहीं पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे अभी तक, क्या किनका पढ़ रहे थे ऑनलाइन, ऑनलाइन में सर पीडब्ल्यू और कोई भी जैसे वीडियो लेक्चर ऐसा लगा कोई टॉपिक पे रहता है। हाँ हाँ यूट्यूब पे कभी गलती से मेरा वीडियो नहीं मिलता है तुम लोग, वैसे मिलता होगा तो इग्नोर कर देता होगा, चलो आ जाओ, ये हो गया ना आगे बढ़ाते हैं, हाँ वही ना, आगे बढ़ा मैं, देखो अब 7 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है 7 का एक बताते हैं, तुम लोग ये वाला खुद बना लोगे, ये वाला खुद बना लोगे, कौन वाला बताओ, मैं बताओ 7 का सेकेंड नंबर बता देते हैं, तुम लोग फर्स्ट बना लोगे, देखो हम लोग कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, हम चाहते हैं इसको 10 में बदल दें, तो क्या होगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा, प्लस 10 इनवर्स वाई माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड, प्लस 10 होगा 10 इनवर्स जेड माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स, कैसे एक किए हम लोग जानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स रहता है तो इसको आराम से हम 10 इनवर्स 1 बाय एक्स कर देते हैं, जो चीज रहता है उसको 1 बाय करते हैं तो यही उलट पलट जाता है ना। अब आ जाओ देखो एक चीज बताओ, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या जानते हो तुम लोग बताओ, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर में प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो यहाँ फॉर्मूला में क्या आता है प्लस, ऊपर में x प्लस वाई होते हैं तो यहाँ x होता है यहाँ y होता है, एक सेकंड इसको देखो, ऊपर में x है और y है, ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, अगर ऊपर में माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, होता है ना, और ऊपर में माइनस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो क्या इस तरह को इसमें हम लिख सकते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 इनवर्स, अगर माइनस है तो x माइनस 10 इनवर्स क्या आएगा
वाई। सेम चीज टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड होगा प्लस टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स हो जाएगा। सारी चीज कट जाएंगे, बताओ तो क्या आ जाएगा, जीरो प्रूफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये आराम से बना लोगे, ये वाला बना लोगे ना। ये 10 में दिया हुआ, इसको कॉट में था 10 में किए, और ये तो 10 में दिया हुआ, तो ये क्या होगा 10a माइनस 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी 10 इनवर्स बी माइनस 10 इनवर्स सी 10 इनवर्स सी माइनस 10 इनवर्स ए, कट जाएगा। चलो ये सब प्रश्न में से एक बताते हैं, सारा बना लोगे, एक बताएंगे सारा बना लोगे। ठीक है, बताओ कौन सा बता दे, ये बताओ 8 का, 8 का बताओ कौन सा बता दे। सबसे लास्ट वाला, चलो आ जाओ सबसे लास्ट। ये वाला ना, सबसे लास्ट ये है ना। देखो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं ना, वो या तो साइन इनवर्स एक्स होनी चाहिए, साइन इनवर्स वाई होनी चाहिए, प्लस माइनस रहेगा चलेगा। फिर या तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स होनी चाहिए, प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई होनी चाहिए, या फिर हम लोग को क्या होनी चाहिए, टेन इनवर्स एक्स होनी चाहिए, प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई होनी चाहिए। ये ना होनी चाहिए। मेरा ये साइन इनवर्स में दिया है, मेरा ये कॉस इनवर्स में दिया है, मेरा ये टेन इनवर्स में दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी 10, इसको भी 10, और ये 10 में है, तो ये सब दोनों को हम 10 में बदल देना चाहते हैं। ठीक है, अब बदलेंगे कैसे हम लोग 10 में, ये देखो किसको बदलना है, इसको ना, इसी को बदलना है ना। तो साइन इनवर्स 12/13 को तुम क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 12/13। ये तुम्हारा क्या है, P है, ये तुम्हारा क्या है, H है। तो हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं, 5, 12, 13। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा। अब यहां से इसको टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B। तो 12/5 होगा। तो थीटा का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 12/5। देखो थीटा का वैल्यू इतना है, थीटा का वैल्यू इतना है, मतलब ये और ये दोनों सेम होगा ना। तो साइन इनवर्स क्या है, 12/13 की जगह तुम लिख सकते हो ना, टेन इनवर्स 12/5 लिख सकते हो। अब ये तुम्हारे टेन इनवर्स में आ गया। सेम इसको हम बदलते हैं, कोस इनवर्स 4/5। ये तुम्हारे, एक सेकंड, इसको क्या मानोगे, थीटा मानोगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू, अच्छा थीटा मत मानो, थीटा यहाँ माने तो कुछ दूसरा चीज मान लेते हैं। इसको मान लिए हम क्या, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। ये तुम्हारा बी अपॉन क्या है, एच। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। कैसे, 3, 4, 5। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, पीछे वाला तो पूछ सकते थे ना। तो एक चीज बोले, तुम एनसीईआरटी का जाके देखो, क्या एनसीईआरटी बैच वाला, इसका वीडियो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता है ना, तो तुम एनसीईआरटी में मूव कर जाओ। जैक क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना हुआ। अरे पढ़ के देखो, वहां भी कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां हम दूसरा चीज बताएंगे, वहां कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चंस लेवल के रहेंगे, वहाँ क्वेश्चंस लेवल के नहीं रहते हैं। बाकी बात कॉन्सेप्ट सारे यहाँ के जो है वही सारा वहां बता। भेदभाव मत करो एनसीईआरटी में। एक सेकंड बता दे रहे हैं कहाँ से ढूंढेगी। उसका जाके हम बोले कि 2 वीडियो देखने हैं। हाँ तो उसका नहीं देखो, उसका नहीं देखो। चलो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे ना। अच्छा ये सब बुझा रहा है, ये सब नॉर्मल चीज है ना। कॉस अल्फा बराबर 4/5 B/H है, तो P हम लोग कैसे निकालेंगे,
रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो ये कितना आ गया, पी बराबर 3 आ गया। अब हम यहाँ से चाहते हैं इसको हम 10 में बदलना चाह रहे हैं ना, तो 10 अल्फा निकालेंगे। 10 अल्फा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो क्या होगा 3/4 होगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स 3/4 आएगा। अब अल्फा तुम्हारे पास क्या था, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या गया, 10 इनवर्स 3/4। अब तुम्हारा देखो प्रश्न का हुलिया कैसा हो गया, इसको देखो, साइन इनवर्स को कितना में लिखे हो, 10 इनवर्स 12/5 प्लस एक कॉस इनवर्स को कितना लिखे हो, 10 इनवर्स 3/4 प्लस ये तुम्हारा क्या है, 10 इनवर्स क्या है 63/16। अब क्या है, इसको क्या प्रूव करने, पाई ना। अब देखो इस टाइप के प्रश्न अभी नहीं बता, ये भी 10 में था, 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 तो 3 10 में है, तो पहले 2 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ के एक सिंगल बनाएंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे और एक सिंगल बनाएंगे। तो यहां से इसको क्या करोगे, होमवर्क है तुम्हारी, ये क्या है, ये तुम्हारे होमवर्क है। चलो लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, उसके बाद इसको लिखो। क्या हुआ हाथ में जी तुम्हारा, लिखो लिखो। देखो हम लिंक भेज दे रहे हैं तुम्हारा वाला, ठीक है, यही 2 वीडियो देखने हैं तुमको। वहां मेंशन किया हुआ है कि कौन सा डे 1 है, कौन सा डे 2 है, ठीक है, कॉर्नर में लिखा होगा। हो गया तो एक प्रश्न देंगे बनाने के लिए, बनाओ। क्या पता नहीं, हमको देखना पड़ेगा, इतना इतना टेंशन रहता है, कहाँ से पता चलेगा क्या भेजें। क्या हुआ, हो गया ना, ये हो गया ना, चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। एक्सरसाइज 8 में जो 8 प्रश्न है ना, सभी में यही करने हैं, सभी को एक में करना है। साइन कॉस 10 है तो सभी को 10 में बदल देंगे, सभी को साइन में बदल देंगे, या सभी को किसी में बदल सकते हैं, जिसमें तुम्हारा मन कर रहा है उसमें बदलो। तुम लोग का क्लासरूम यहाँ से दूसरा जगह चल जाएगा, ठीक है, यहाँ हमको खाली करना पड़ेगा। नहीं खाली नहीं करेंगे, बस
अच्छा लगता है खाली करेंगे? नहीं, कल वैसे हमको अंकल बोल रहे थे कि खाली कर दीजिएगा। उनको ऐसा लगता है ना कि हम पैनल उनल इतना लाइट उट जलाते हैं ना, तो उनको खराब लगता है। उनको लगता है कि हम 500 रुपया बिजली बिल दे रहे हैं ना, ये बिजली बिल 500 रुपया से ज़्यादा उठाता है। तो हम यही बोलें कि आप बिजली मीटर जो मीटर लगा दीजिए। तो वो हाँ 500 से कम ही आता है, क्योंकि हम वहाँ यूज करते थे ना, तो वहाँ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हम दिन भर यूज करते थे, दिन भर। और उस समय मेरा 430 जाता था, यहाँ यूज भी नहीं होता। अब कल हम आईपीएल मैच देख रहे थे रात में, क्लास एक लिए, उसके बाद मन किया आईपीएल मैच देखने का, फाइनल आरसीबी था तो हम देख रहे थे। अब पता है, अब अंकल आके क्या बोले, हम देख रहे थे मैच, इतना रात तक क्या कर रहे हैं? बोले क्लास ले रहे थे, तो आईपीएल का फाइनल था, तो कुछ देर के बाद हम सोचे कि हल्का सा कुछ देर देख लेते हैं। चलो लिखो जल्दी, इसको लिखो। नहीं करेंगे, बोल दिए तो चेंज करेंगे क्या? घर में खरीद लेंगे, मूड खराब होगा। हाँ उतना के सीरियस लेता है, हम सीरियस नहीं लेते हैं। मॉर्निंग में आए 10 बजे, सबसे पहले मिले तो कुछ नहीं बोले आंटी। ये होते हैं ना, जिस घर का मालिक या लेडीज है, चाहे वो आंटी हो, चाहे भाभी हो, चाहे लड़की हो, चाहे दादी हो, मतलब वहां रहना मुश्किल होता है। नहीं गिरिडीह में हमको नहीं खरीदना है, हमको कोलकाता में खरीदना है, गिरिडीह में नहीं रहने का। नहीं गिरिडीह में हो गया ये, चल जाएंगे। ऐसे पढ़ेगी तो पास कर पाएगी? मैट्रिक्स तुम अच्छे से पढ़ी है, लेकिन प्रश्न देते हैं तो बना नहीं पाती, अफसोस। हमको समझ में नहीं आता है, जो प्रश्न पूछते हैं उसका टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट याद रहता है। अगर डिटर्मिनेंट से प्रश्न पूछेंगे ना, तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलो एक प्रश्न अभी हम दे रहे हैं, और सभी के कॉपी में देखेंगे, और जो जो नहीं बनाएगी, निकल गया ये। तुम्हारा अगर उदनाबाद तरफ है ना? हाँ तो उधरे, उदनाबाद उधरे है ना? किधर है? आज हमको उधर जाना है, इसीलिए। नहीं नहीं, हम अभी ये जाएंगे, 4 बजे जाएंगे। हम देखे भी नहीं, हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे जाएंगे। उदनाबाद, हाँ। देखो देखो मेन चीज क्या है पता है, इधर जाने में दिक्कत होता है, बाहर में अगर रहता ना, जैसे कि महानगर इस में, तो हमको दिक्कत नहीं होता। आ जाओ, हो गया ना ये? तो गिरिडीह में हमको पता नहीं है, सभी जगह हमको पता नहीं है, ठीक है। हम अभी तक बाबा दुखराम नाथ मंदिर भी नहीं गए, और बोल रहा है कि सभी लोग उधर ही है। साइन इनवर्स कॉस 43 पाई बाय 5। चलो इसको बनाओ, चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ। और ये तुम्हारे सीबीएसई के अबर वाला एग्जाम जो हुआ है ना, उसमें पूछा था। एक नंबर, 2 नंबर में, 1 नंबर में इसी तरह पूछा था। चलो बनाओ, इसको बनाओ, बनाओ जी, बनाओ। आज बताते हैं तुम लोग को, बड़ी कल और आज हल्ला कर रही है ना, अब दुश्मनी हम निकालेंगे, पर्सनल दुश्मनी। थोड़ा मोड़ा हल्ला करना चाहिए, जैसे कि
थोड़ा मोड़ा हल्ला करना चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं जिस टाइम हम पढ़ा रहे हैं। उस टाइम जब हम लिखने के लिए दिए हैं उस समय हल्ला करो। बना ली? बढ़िया है, तो बनाओ। ये उसी टाइप का प्रश्न है। साइन इनवर्स कॉस। नहीं, प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया तुम्हारे एग्जाम से। तो जो हाँ, जो भी चीजें है ना जो हम पढ़ा रहे हैं बस वही सब पढ़ोगे, क्योंकि अदर चीज को डिलीट कर दिया गया। ये वाला बनाओ, साइन इनवर्स कॉस 43 पाई बाय 5। बनाओ जी। बट ये दूसरा जैसा कोई नहीं बना रहे हो? बना तुमसे। क्या करें? हम इस टाइप के बहुत प्रश्न बताए हैं। कॉस 13 पाई बाय 6 ये सब वही ना बताए थे। 10 12 पाई बाय इसी तरह। क्या? तो साइन इनवर्स कॉस, कॉस को तुम साइन में नहीं बदल सकते हो क्या? 10th में नहीं पढ़े हो? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? साइन थीटा होते हैं ना। चलो पहले बता देते हैं उसके बाद मारते हैं। हाँ, मार तो पड़ेगा ही, पर्सनल दुश्मनी है। चलो आ जाओ, देखो हम जानते हैं ये अगर साइन इनवर्स है ना तो ये हमको या तो साइन में चाहिए या साइन के अलावा कॉस में चाहिए। दोनों में रहेगा, दोनों में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये कॉट में रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, टेन में रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, सेक में रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि बनेगा, लेकिन ये सब तुम्हारे है नहीं। इसमें बनेगा किसमें? इसमें और इसमें बनेगा। तो क्या साइन और कॉस में है ना? है। आ जाओ, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है। ये कॉस को हम क्लास 11th में हम पढ़ाए थे कि जब भी एंगल बड़ा होता है तो हम लोग इसको देखते हैं 5, और 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 10 15 20 25 30 35 35 40 45 50। बताओ ये 43 किसके नजदीक है? 45 के नजदीक है। इससे 3 अधिक है, इससे मात्र 2 कम है, तो 45 के अधिक है ना। 5 को कितना बार पढ़े हो तुम? 9 बार ना। तो कॉस ऐसे लिख सकते हैं, 5 को कितना बार पढ़े? 9 पाई। अच्छा 9 बार पढ़े तो हम कितना पास पहुंच गए? 45। मेरा कितना पाई है? 43। तो 45 में कितना घटाना पड़ेगा? 2 पाई। और ये नीचे क्या रहेगा? पाई रहेगा, रहेगा ना। अब बताओ ये चीज हमें क्या बताते हैं? एक्सिस। और ये चीज यहां से यहां क्या बताते हैं? क्वाड्रेंट। ये कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। यहां मेरा होता है सम पाई। क्या होते हैं? सम, जिसको तुम इवन बोलते हो। यहां होते हैं ऑड पाई। क्या होते हैं? क्या ये इवन पाई है कि ऑड पाई है? ऑड पाई है। मतलब हम यहां पहुंच गए। माइनस कर रहे हैं तो आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे?
पीछे, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड किसका घर होता है? साइन और कोसेक। तो ये क्या कॉस क्या होगा बताओ? कॉस निगेटिव होगा और क्या आएगा? 2π/5 आएगा। अब बताओ साइन ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी का है? ग्रुप ए का है। ग्रुप ए वाले माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालते हैं कि पाई लेके आते हैं? डायरेक्ट माइनस बाहर निकलेगा। साइन इनवर्स ये क्या आएगा? कॉस 2π/5 होगा। अब देखो साइन इनवर्स को हमको क्या चाहिए? साइन चाहिए ना। तो कॉस क्या क्लास 10th में नहीं पढ़े हो कि अगर हमको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे तो इसको कैसे लिख देंगे? कॉस थीटा ना। बोलो। ये 9π कहाँ खत्म किए पता नहीं चला तुमको? तुमको चलो आओ। सर जल्दी बताइए ना सर। क्यों इतना भी जल्दबाजी क्या है? मेरे पास तो टाइम बहुत है। फिजिक्स में टाइम कोई लफड़ा नहीं है। फिजिक्स का है, फिजिक्स के टाइम में है। अभी 8 मिनट है ना, 8 मिनट में आराम से बताएंगे। एक ही प्रश्न को बताना है। चलो आ जाओ। देखो 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 तुम्हारा मन कर रहा है कि ये 9π को डिलीट काहे करेंगे? हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स अगर साइन रहता है तो यहाँ कुछ मर्यादा होते हैं इसके कि -90 और +90 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू ना। क्या ये तुम्हारा वैल्यू तुमको लग रहा है कि -90 और +90 के बीच में है? ज्यादा है ना। तो कम करने के लिए हम क्या मेथड करते हैं? कोई क्वाड्रेंट में घूमते हैं। ये सब क्लास 11th में बताए थे। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। जिसके नजदीक जाता है उतना पाई लिखते हैं, अगर कम रहता है तो घटाते हैं, जितना कम रहता है उतना 2π लिखते हैं, नीचे जो आता है वही लिखते हैं। अब देखो 9π यहाँ ऑड पाई होता है ना। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पे चेंज होते हैं क्या? नहीं। तो कॉस का क्या होगा? कॉस होगा। और जो चीज यहाँ रहता है ना उसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 9π यहाँ है, माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कोसेक का। तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। और माइनस में होगा तो माइनस लगा दिए और क्या आया? साइन इनवर्स आ गया। अब साइन ग्रुप ए का है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देगा तो साइन इनवर्स कॉस 2π/5 आएगा। अब देखो साइन इनवर्स को क्या पसंद है? साइन पसंद है ना। तो इसको साइन में बदलेंगे तो क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कॉस को साइन में बदलना। कॉस को अगर कभी भी साइन में बदलना रहता है ना तो साइन लिखते हैं, 90 डिग्री लिखते हैं और -2π/5 लिख देते हैं। अब देखो साइन इनवर्स से क्या होगा? साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ क्या बचा? π/2 -2π/5। अगर भिन्न का घटाव नहीं आता है तो हम बताए थे माइनस दोनों को गुना करो, 5 2 जा 10 आएगा। 5 को यहाँ गुना करोगे 5π, 2 को वहां गुना करोगे 4π, और 5π में से 4π जाएगा तो 1π बचेगा और नीचे 10। ठीक है? ठीक है, बना लोगे? तो यहां हम तुम लोग को ये वाला प्रश्न दे रहे हैं, जिसका कल तुम लोग का हम होमवर्क चेक करेंगे। कॉस इनवर्स साइन 43π/4। टिल देन बाय बाय। मे भी क्लासेस ऑफ रहेगा अभी, ठीक है शायद।